जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम गणित का एक चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का, उन चैप्टर में हम आपको बहुत सारे चीज़ बताए भी थे और बहुत सारे चीज़ अभी बाकी भी है। उन जो बाकी चीज़ है आज हम लोग उसका कुछ आगे पढ़ेंगे। हम आप लोगों को एपी में पहले तो क्वेश्चन बैंक का टिक लगवाए हैं, उसके बाद आपको एपी में कौन कौन फार्मूला पढ़ना है वो बताए हैं। उसके बाद आपको हम बताए थे एपी का प्रत्येक फार्मूला का प्रूफ करके। अब हम लोगों को एपी का प्रत्येक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि कौन सा फार्मूला हम लोगों को क्या बताता है। अब हम लोग मस्ती अंदाज में पढ़ेंगे। अब एपी का प्रश्नावली हम लोग पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं एपी का फार्मूला से। आज हम लोग यानी कि हम आप लोगों को एपी का प्रत्येक क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। चलिए तो आपको सबसे पहले मेरे तरफ से विनती है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो आप एनसीईआरटी किताब निकालें। दूसरी चीज़, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है मेरे वाला, वो क्वेश्चन बैंक भी निकालें, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने के बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक का थोड़ा सा रूबरू करवाएंगे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से, और आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। हम आपको पहले हल्का फुल्का टिक लगवा चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को बारी आया है सॉल्यूशन करके दिखाने का। ठीक है, तो आपके पास दो बुक होना चाहिए, एक एनसीईआरटी का किताब होना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप निकाल के अपने साथ में बैठें और हम जैसे जैसे आप लोगों को बोलते हैं वैसे वैसे करते जाना है ना। और जिसके पास नहीं है वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं है। इसलिए कितने लोग बोलते हो कि वीडियो देखो, हम नहीं बोलते मत देखो भाई, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला रहेगा वो कभी भी पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है। जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा उसके लिए चम्मच से उठा के भी मुंह में डालेंगे ना, तो मुंह में डालने के बाद यहाँ तक ढकेल भी देंगे तब वो बोलेगा ना, बाहर कर देगा। इसलिए नहीं, जिसके पास दो बुक है वो कृपया करके साथ में अकेले में शांत जगह पर बैठ जाए और जैसे जैसे हम बोलते हैं आपको ऐसा ही करना। ठीक है बच्चे, चलते हैं। हम लोगों को हमको दोनों को मेहनत करना है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अगला बार का रिजल्ट एकदम बेहतरीन रिजल्ट आना चाहिए और आपका भी नाम हो, आपका माता पिता के नाम हो, मेरा नाम हो। आपका सफलता में मेरी सफलता है। आप लोग पहले एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 निकालिए। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 मतलब 5.1 का मतलब 5.1 निकालो। उसमें आपको पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आप पहला क्वेश्चन से कभी भी देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में वो आया ही नहीं है। आपको कुछ उस पहला क्वेश्चन में कुछ लिखने वाला है तो वो नहीं आया है आज तक परीक्षा में, ना वो आएगा। आने का तो बात हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी तक नहीं आया है तो चांस है कि वो नहीं आ सकता है। आपको प्रश्न दूसरा और तीसरा पूछा है ज़्यादा, तो हम दूसरा और तीसरा में कुछ क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है वो हम लिख दिए हैं और उस सबका सॉल्यूशन हम करते जाएंगे। और आपको जो क्वेश्चन छूटा है वो आपको सॉल्यूशन करना है कॉपी में। ठीक है बच्चे, पहला। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें ए और डी दिया गया है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं ताकि हमको बोर्ड छोटा ना है, तो हमको क्या चाहिए, केवल सॉल्यूशन बच्चों को चाहिए हमारे द्वारा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा में लिखा होगा कि प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें हमको ए और डी दिया हुआ है। हम ये 2 क्वेश्चन बनाते हैं आपको, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको उसको तैयारी बनाना है खुद से। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन करने के बाद भी, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन बना दीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको हम स्पेशल बना के भेज देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन इसमें हम अब है जो हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन है क्या कि सर जानते हैं हमको प्रथम 4 पद लिखना है। दूसरा का हल करने के लिए जा रहे हैं, प्रथम 4 पद लिखना है बच्चे। आप समझिए प्रथम 4 पद का मतलब क्या क्या बोल रहा है। प्रथम 4 पद का मतलब हुआ एक ठो A1, एक हुआ बच्चे A2 और एक हुआ बच्चे A3 और एक हुआ बच्चे A4। ये 4 पद हमको निकालना है। कितने पद निकालना है?
4 पद हम लोगों को निकालना है। तो याद करो फॉर्मूला में हम A2 को लिख रहे थे एगो कम करके A+1D लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। A3 को क्या लिखेंगे बच्चे, A+2D लिखेंगे सर। अच्छा दिमाग लगा के बताओ तो A4 को कितना लिखेंगे हम, तो सर A4 को ना एगो कम कर देंगे ना सर, तो A+3D होगा, A+3D होगा। दूसरी चीज A1 को क्या लिखेंगे, तो एगो कम कर दूं, A1 को क्या करेंगे कम कर देंगे, A+1 में 1 गया तो 0D। और किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया तो A1 के ही बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें हमको दे दिया, देखिए कि सर जानते हैं A बराबर तो हमको दे दिया है 10 और D बराबर कितना दे दिया है 10, तब हमको 4 पद निकालना है। अब जरा देखो ये दोनों का इस्तेमाल करके इसके ऊपर प्रूफ करके लाएंगे। A कितना है बच्चे, देखो A बराबर तो हमको दे दिया है सर इतना, तो सर A बराबर है 10, तो इसके जगह पर 10 लिख दिए। 1D तो 1, अरे D कितना है बच्चे, D भी तो है सर 10 ही है तो D, तो इसको 10 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, सो 10 से इसको क्या करेंगे अब गुना कर देंगे। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले गुना करना है उसके बाद जोड़ना है, तो पहले ये दोनों को गुना कर देंगे। 10 एकम 10, अब बताओ 10 और 10 20, इसका मतलब विद्यार्थियों A2 कितना आ गया 20 आ गया सर। इस तरह करके A3 निकालते हैं, एकदम निकाल के दिखाते हैं सर। A3 बराबर हम लिखे हैं सर A+2D। बताओ A कितना है बच्चे, A तो हमको दिया हुआ है 10 प्लस 2D, D कितना दिया हो बताओ, D भी तो सर 10 ही दिया है ना सर, तो इसमें D बराबर ही हम 10 ही बैठाएंगे। बताओ 10 प्लस पहले बोर्ड मास में पहले गुना 10 दूनी 20, अब 20 और 10 30, तो A3 कितना आ गया बच्चे, A3 बराबर आ गया 30। चलिए A4 निकालते हैं बच्चे। A4 आपसे निकल जाएगा, निकाल तो। A4 को क्या लिखेंगे A+3D। अब A+3D लिखेंगे तो A का मान हम 10 बैठाएंगे और 3 के जगह पर 3 बैठाएंगे और D के जगह पर 10 बैठाएंगे। तो पहले गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और 10 40। आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है मेरे विद्यार्थियों के ऊपर कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा है बच्चे तो बताइएगा, हम फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे आपको, लेकिन इतना है कि इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है बच्चे, आप इतना दूर तक बना लीजिएगा, उसके बाद ये वाला अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक, सारे बच्चे इसको अपने से बनाइएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग दूसरा का ही 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चे कि सर A बराबर है -1.25 और D बराबर है सर -0.25। ये तो क्वेश्चन इसी का है, इसमें भी हमको प्रथम 4 पद लिखना है, तो लिख दीजिए प्रथम 4 पद को पहले A1 A2 A3 और क्या निकालेंगे A4। A1 को तो A1 ही होगा सर, A1 ही होगा। A2 को क्या लिखेंगे बच्चे, फिर वही A+1D। इसको A3 को क्या लिखेंगे A+2D और A4 को क्या लिखेंगे बच्चे A+3D। देखो तो हमको A और D का मान पता चल जाता तो हम लोग A2 निकाल लेते, 3 का A और D का मान पता चल जाता तो उसमें हम 3 निकाल लेते। हमको तो पते है सर A1 बराबर A1 ही है, तो सर A1 बराबर हो जाएगा -1.25। A2 में निकालेंगे सर तो ये है A+1D और A का मान देखो बच्चे कितना है, A का मान जो है सर -1, देखो ना 1.25 प्लस 1 और D का मान है सर माइनस में 0.25 कर दो, -1.25 अब प्लस गुने माइनस माइनस, अब 0.25 को गुना करेंगे तो 0.25। अब आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। इसका मतलब जोड़ेंगे भी तो भी कर्जे में आएगा। जोड़ दो तो पहले देखो 5 और 5 10 के 0 हाथ में लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5
पॉइंट है और यहाँ पे 1। इसका मतलब सर A2 आ गया -1.50। A3 निकालते हैं बच्चे। A3 को लिख दिए A+2D और A का मान है देखो सर -125 + 2D और D का मान है कितना -1.25। ठीक है, -1.25। अब इसको गुना कर देंगे 125 मतलब 1.25 को 2 से, मतलब 125 को गुना करो 2 से तो 125 दूनी 250 और फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो 125 दूनी 250। अब क्या अंक के बाद पॉइंट है 1 और 1 2, तो दूसरा अंक के बाद तुरंत पॉइंट है, तो 1 और 1 2 दूसरा अंक के बाद तुरंत पॉइंट है। अब जोड़ दो 250 और 125, पॉइंट अभी बैठाते हैं हम, पहले ओरली मुंह से जोड़ लो तो इस तरह आसानी पड़ेगा जोड़ने में। 250 और 125 375, सर माइनस में ही तो होगा सर, -375 और कै अंक के बाद पॉइंट 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए 4। A4 आपसे निकलेगा बच्चे, A4 निकलेगा आपसे। अब वीडियो को पॉज करो, मतलब वीडियो को रुक दो ही, रोक दिए और रोकने के बाद आपको ये वाला बनाओ। अब ये वाला बनाओ, तो ये वाला अगर बन गया होगा आपसे, वीडियो को रोकने के बाद इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और देखो वीडियो रोकिए उसके बाद बनाइए, अभी हम इसको बना देते हैं और मिलाइएगा जो हम बना रहे हैं इसको। चलिए A बराबर तो सर -1.25 है, -3D और D बराबर है सर 0 माइनस में है 0.25। अब करो -1.25 और 25 दिया कितना होता है बच्चे, देखो अच्छा 125 रे, यहाँ पे D का मान है 0.25, नहीं हम यहाँ पे बैठा दिए 1.25। ओहो, तो यहाँ पे सर 0.25 है सर, तो अब करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा जी, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब 1 2 मतलब हो जाएगा 0.05। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1.75। हम 1.25 ले लिए थे बच्चे। अब इसको देखते हैं, अब 25 दिया 75 सर, और कै अंक के बाद पॉइंट 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट दे दी। अब जोड़ दो 25 और 75 100 मतलब अरी 1, तो हो जाएगा 200। और कित देखो ना फिर से जोड़ो, 5 और 5 10 के 0 हाथ में लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 1 और 1 1 है ना, तो 1 और 1 2। अब कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, सही किए कि नहीं किए? हाँ सही, एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है। ए का मान है 1.25, ए का मान है -1.25, ठीक है। डी का मान है इतना, तो ये 4 को इतना लिखे हैं, तो 5 और 5 10 के 0, 7 2 9 10 के 0, 1 और 1 2, ठीक है। चलिए तो माइनस में हो गया इतना। अब देखो तो आपको इतना आंसर आया था 2.00, अगर आया होगा तो ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होगा बच्चे वो आपको बनाना है, अगर नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे कि प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर का मतलब D और प्रथम पद का मतलब A1, तो सर A1 निकालना है इसमें और D निकालना है, ठीक। चलिए देखो सर इसमें दिया हुआ है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। चलिए पहला तो इतना कंफर्म हो गया सर कि A1 में मेरा तो 1/3 ही है, 1/3 ही है, इसका मतलब पहला आंसर यही हो गया। अब हमको D निकालना है। बताओ D का फार्मूला क्या होता है बच्चे? D का फार्मूला होता है, एकदम मस्ती अंदाज में बोलना है, D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सर D तो फिर यहाँ पर पहले A2 तो छाड़ तो लीजिए सर, A2 है 5/3 और A3 है कितना
9/3। चलिए D1 निकालते हैं सर। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। जब नीचे में सेम सेम रहता है तो ऊपर में डायरेक्ट घटा के लिख देते हैं। तो 5/3 और 1/3। तो 5/3 में 1/3 गया तो 4/3। इसका मतलब D कितना आ गया सर 4/3 आ गया। अब चेक करते हैं कि यह AP में है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं बच्चे AP में है कि नहीं। सो अगर D1 निकालें D2 निकालिए सर। तो D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A1 होगा। A3 कितना है 9/3 और A2 और A2 कितना है 5/3। अब 9 में से 5 किया तो बच्चे 4 और 3। तो देखो तो D1 भी वही आया और D2 भी वही आया। इसका मतलब सर D1 बराबर जब ये D2 है तो यह AP में है। AP में है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तीसरा नंबर। अब हम लोग इसी का चौथा नंबर देखते हैं। जो आपको भारी भारी क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी में, वो हम बोर्ड पे लिख लिए हैं बच्चे, वो हम बनाएंगे बोर्ड पे। बाकी जो हलवा हलवा क्वेश्चन था वो आपको खुद बनाना है बच्चे। ठीक है, अगर नहीं बनता है तब आप हमको बोलिएगा। चलिए तीसरा का हम इसमें तीसरा नंबर बताएं। अब हम चौथा नंबर बताते हैं। चौथा नंबर तीसरा का चौथा नंबर में ही बोल रहा है सर कि अगर कोई दिया हुआ है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9, तो इसमें हमको प्रथम पद ही निकालना है और सारो अंतर ही निकालना है। तो प्रथम पद का मतलब होता है A1 ही निकालना है और D निकालना है बच्चे। तो फिक्स है सर A1 का मतलब 0.6 ही होगा एगो का आंसर। एगो का आंसर यही होगा। और D का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो ज़रा देखो तो इसमें A2 कौन होगा सर, A1 हुआ ये और A2 हुआ ये। तो A2 हो जाएगा सर 1.7 और A1 हो जाएगा 0.6। अब घटा दो बच्चे, 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 अंक के बाद पॉइंट। तो ये D निकल गया। बच्चे हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सारे विद्यार्थियों के ऊपर, मेरे भाई एवं बहनों के ऊपर, कि आपको तीसरा का हम 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता दिए हैं। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में मतलब 5.1 के तीसरा का हम तीसरा और चौथा बताए हैं। अब आपको इसके और क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, आपको उसको बनाना है बच्चे। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसके जैसा आप हमको फिर से पूछ सकते हैं बच्चे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना। तकलीफ है आपको, हमको पता है कि विद्यार्थियों को मैथ में थोड़ा बहुत कम मेहनत होता है, और जो विद्यार्थियों को मैथ में ठीक है वो उसी को हमेशा ठीक रहता है। और जो विद्यार्थियों को बचपन से दिमाग में ठान लेता है कि हमारा मैथ ठीक नहीं है, हमको मैथ सताता है, मैथ का तो फुल फॉर्म ही है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। भैया अगर उस आत्मा से तुम डर गया तो तुमको वह आत्मा हमेशा सताएगी। अगर नहीं डर रहे हो तो फिर आपको मैथ कभी नहीं सताएगा। इसलिए आत्मा से नहीं डरना है, मैथ की आत्मा। मैथ की आत्मा का मतलब मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ओहो, आप समझ में आया कि जो मैथ को पढ़ाते हैं उनका आत्मा सताएगा। कब? जब आपको क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, जानने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब आत्मा सताएगा। इसलिए डर से बनाइए बच्चे, नहीं तो अगर हमको कुछ हुआ और मेरा आत्मा भटका तो सबसे पहले आप ही लोग को सताएगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, इसलिए सताएगी नहीं सताएगा। चलिए ये बन जाएगा बच्चे तीसरा नंबर का। और सारे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपका भाई है ना जिंदा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि कौन कौन एपी में है। पहले तो हमको ये चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। दूसरी चीज, आदि एपी में है, आदि है तो प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है और 3 गो पद भी निकालना है। देखिए बच्चे समझिए क्वेश्चन क्या क्या बोलना चाह रहा है कि सर पहले कौन कौन एपी में है। तो कौन कौन एपी में है इसके लिए निकालने के लिए क्या हो रहा था फॉर्मूला कि D1 बराबर D2 होना चाहिए था
अगर अगर D1 बराबर D2 है तो समझ जाएंगे कि AP में है। और बोल रहे अगर AP में है तो प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद तो कोई भी लिख देगा सर, कोई भी लिख देगा, जो शुरू में रहेगा वही तो प्रथम पद कहलाएगा। और 3 पद भी लिखना है। अरे भैया 3 गो पद हम काहे लिखेंगे, 3 गो पद सबका लिख ले है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो पद तो सबको लिखा हुआ है। तो सर हम 3 गो एक्स्ट्रा में काहे लिखेंगे? नहीं बच्चे, जितना लिखा हुआ है ना उसको से वहां से 3 गो और लिखना है। इसका मतलब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 3 ठो और लिखेंगे, मतलब 5वां, 6ठा, 7वां, ये 3 गो हमको और लिखना है। आइए चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो सर, दिया हुआ है 2 5/2, 3 7/2। पहले एक चेक करना है कि सर एपी में है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं सर। सर A1 बराबर हम लिखेंगे 2, A2 बराबर लिखेंगे 5/2 और A3 बराबर लिखेंगे 3। चलिए D1 निकालिए बच्चे। D1 में क्या होता था फॉर्मूला, A2 माइनस A1। बताओ बच्चे A2 कितना है? सर A2 5/2 है और A1 है 2। ठीक, अब इसको हमको भीम का घटाव करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर भीम का घटाव नहीं जानते हैं तो कृपया यहाँ से इस वीडियो को इतना ही दूर तक देख के आप यहाँ से चले जाएं, आप वीडियो को ना देखें, क्योंकि भीम का घटाव हम आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे। क्योंकि भीम का घटाव इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वह बच्चों की क्लास में पढ़ने वाली थी, और अगर आप अभी सीख रहे हैं तो ये उम्मीद लगा के ना रखें कि आपको 10th में 400 नंबर आएगा। आपको आप 400 नंबर आएगा कि नहीं आएगा वो आपका खुद दिल दिमाग जानेगा अभी ही। अगर भीम का जोड़ जान रहे हैं घटाव तब आपको 400 नंबर आएगा, नहीं तो फिर भैया SK जैक रिसर्च सेंटर की संस्था से आप अलविदा ले सकते हैं। आपको इस संस्था में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भीम का घटाइए बनाइए, नीचे में 1 देंगे। बताओ बच्चे 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 एकम 2 तब 5 एकम 5, 1 दूए 2 तब 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1/2। ठीक है, D2 निकालिए सर, D2 निकालिए। D2 होगा सर A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चे? A3 है सर 3 और A2 है 5/2। देखो ना A3 है 3 नंबर पर, यही ना जी, तो A3 है 3 और 2 नंबर पर 5/2। अब इसको फिर से एलसीएम निकालेंगे। बताओ 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 दूए 2 तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। देखो यहाँ पे D और यहाँ पे D दोनों बराबर आया। इसका मतलब जानते हैं सर D1 बराबर जो है सर यह D2 है। इसका मतलब यह AP में है, यह AP में है। जब यह AP में है तब हमको निकालने के लिए बोल रहा है सारवंतर। तो सारवंतर का निकालेंगे, D को ही बोलते हैं सारवंतर। तो इसका सारवंतर भी हो गया 1/2। इसका मतलब सर D बराबर भी कितना हो गया 1/2। अब हमको निकालना है 3 और पद। बताइए आप जरा देखो, यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब 3 गो और निकालेंगे तो ये हो जाएगा A5, हो जाएगा A6 और हो जाएगा A7। चल बताओ बच्चे A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A+4D। A6 को क्या लिख सकते हैं? A+5D। और A7 को क्या लिख सकते हैं? A7 को लिख सकते हैं A+6D। बताओ A का मान कितना है रे? देखो तो A का मान सर 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 4 और D का मान कितना आ गया था? D1 या D कुछ, सबका मान तो D का बराबर भी है, तो D का आया सर 1/2। चलिए कटेगा बच्चे, 2 दूनी 4, ऊपर में 2 एकम 2 बचा तो यहाँ बच गए सर 2
और प्लस में 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4। इसका मतलब बच्चे ये 5वां नंबर पर कौन आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट ए का मान फिर है 2। अच्छा फिर से जरा देखो सर, एक में 2 है, फिर दूसरा में 5/2 है, फिर तीसरा में 3 है, उसके बाद फिर ये है 7/2। इसका मतलब यहाँ से एक एक कदम में एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, 2 के बाद 3, फिर आया अबर 4। तो अगला वाला हमको लगता है कि 5/2, तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो 7/2, तो हमको लगता है अबर कितना आएगा? 9/2। देखते हैं चेक करके। 2 5 और डी का मान है सर, डी का मान है 1/2। बताओ बच्चे 2 + 5 एकम 5 और नीचे में 2, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 दूने 2 तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 5 और 4 9/2। आप बताओ यहाँ पे बैठ गया पहले सर, यहाँ 4 बैठा, उसके बाद बैठा 9/2। अब बर कितना होगा कौन बताएगा? 7वां नंबर में हमको लगता है सर 2 बैठ गया, 3 बैठ गया, 4 बैठ गया, अब 5 आएगा आंसर। कितना आएगा? 5 आएगा। देखते हैं सर, ए का मान है सर, ए का मान है 2 + 6 और डी का मान है 1/2, 3 दूनी 6। आप जरा देखो 2 + 3 एकम 3, तो 3 और 2 5। अगर और बोलता तो 8वां नंबर में हो जाता 11/2 और 9वां नंबर में हो जाता 6, उसके बाद हो जाता 13/2, फिर 7, फिर 15/2, फिर 8। वही तरह बन रहा है। चलिए ये हम लोगों को निकल गया। ठीक है बच्चे, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चे। ठीक है बच्चे, इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो को रोकिए, रोक दो, जैसे बोले वैसे रोक दो, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाना। अभी हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ये बना के दिखाइएगा। तो हमको आशा नहीं बल्कि फिर से पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको बनाए होंगे। आज जरा आंसर मैच करवाइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, जितना हम लाए हैं उतना आएगा या आया कि नहीं आया। सो चलिए देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2√2, उसके बाद 3 और 3 + 3√2। पहले इसमें ये चेक करेंगे हम कि सर यह एपी में है कि नहीं। चेक करो तुरंत। पहला नंबर में है A1, तो A1 = 3। दूसरा नंबर में है A2, तो 3 + √2। और तीसरा नंबर में है बच्चे 3 + 2√2। चेक करो सर, एपी में चेक करने के लिए डी निकालते हैं, D1, तो हो जाएगा A2 - A1। और D2 निकालते हैं सर, D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। चलिए निकालो। A2 कितना है बच्चे? A2 यहाँ देख लो पहले सर, A2 बराबर है 3 + √2। ध्यान से देखना। और A1 कितना है सर? तो A1 3 है। रूट वाला को छूना भी नहीं, क्योंकि रूट का यहाँ पे कोई प्रजाति नहीं है, बिना रूट का प्रजाति है। अब बिना रूट का प्रजाति कौन है? 3 है और ये 3 है। तो सर ये 3 के बगल में माइनस है और इस 3 के बगल में कुछ नहीं तो प्लस है। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ बच्चे? कट गया। तो अकेले क्या बच गया सर? अकेले बच गया √2। अगर इसमें भी √2 आया, D2 बराबर भी अगर √2 आ गया, तो समझ जाएंगे कि यह एपी में है। चेक करते हैं। A3 कितना है? देखो बच्चे, A3 है 3 + 2√2। और सर A2 कितना है सर? सर A2 जो है सर वो है, जानते हैं, 3 + √2 है। ध्यान देने वाली बात है बच्चे, हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों बंद किए? क्योंकि इसके पहले माइनस है और माइनस को बाद जो हम इसलिए ब्रैकेट में बंद किए क्योंकि दो संख्या जब जोड़ या घटाव में रहता है ना, और उसको बाहर में माइनस घुसने वाला रहता है, तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ लगेगा ना, तो इसको आप दोनों के साथ लगवाते हैं। चलिए 3 + 2√2 अब माइनस इसके साथ जुड़ेगा तो -3
और माइनस और प्लस माइनस √2। आप जरा देखो, एक जाति वाला को एक तरफ लिखो तो ये है 2√2, ये है √2, ये है 3, ये है 3। लेकिन ध्यान दो, ये 3 माइनस में है और ये 3 के बगल में कुछ नहीं तो प्लस, तो ये 3 से 3 कट गया। अब बच गया 2√2 और 1√2। इसके फिर से लिख देते हैं सर, 2√2 में 1√2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब ध्यान दो, 2 गो √2 यहाँ पे है, मतलब √2 को अभी हम मान लिए लड्डू, तो 2 लड्डू और 1 लड्डू, क्योंकि यहाँ पे भी √2 है, तो 2 लड्डू में 1 लड्डू गया। तो सर 2 लड्डू में 1 लड्डू गया तो 1 ही लड्डू, और लड्डू बराबर हम लोग माने हैं √2, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो D1 बराबर भी √2 आया और D2 बराबर भी √2 आ गया। इसका मतलब बच्चे D1 बराबर है D2, इसका मतलब कि AP में है। अब हमको निकालना है सार्वअंतर। अब सार्वअंतर का मतलब तो क्या होता है, सार्वअंतर का मतलब वही होता है, क्या चीज, मतलब D, तो सार्वअंतर भी इसमें हमको निकल गया सर D। अब हमको प्रथम 3 पद और लिखना है। अब देखो, अब हमको पता चल गया ना कि इसका √2 है सार्वअंतर, तो हमको अगर 1 2 3 4, तो हमको निकालना है A5, A6 और A7। डायरेक्ट लिख देंगे, आप कोई नहीं बनाएंगे सर। 3, फिर यहाँ पे 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, तब पाँचों हो जाएगा सर 3 + 4√2, फिर इसमें 3 + 5√2, फिर हो जाएगा 3 + 6√2। अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा। A5 को लिखेंगे A + 4D, A5 को लिखेंगे A + 4D। अब देखो ना, A5 को लिखेंगे A + 4D। आप बताओ बच्चे, A का मान तो कितना है, A का मान तो यहाँ पे 3 है, +4 और D का मान आ गया √2। देखो तो 3 + 4√2 आ गया कि नहीं आ गया बच्चे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप हमको इस क्वेश्चन में A6 वाला इस तरह से बना के दिखाइएगा, A7 वाला को इस तरह से बना के दिखाइएगा, ठीक है। और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसी को देखते हैं चौथा का 10 नंबर क्वेश्चन। अब बाकी जो छोड़ रहे हैं आपको बनाना है, 1 3 4 6 7 8, ये सब इजी था इसलिए हम नहीं बनाए। 10 वाला आइए, 10 वाला में 10 वाला बोल रहा है कि सर A है, 2 है, 3 है और 4 है। तो सर बताओ A1 कितना है, A है, A2 कितना है, 2A है, और A3 कितना है बच्चे, A3 है, 3 है। D निकालो तो D1, तो D1 बराबर होगा A2 - A1। तो A2 कितना है, 2A, और A1 कितना है, A। तो 2 में से 2 गो A में से 1 गो A गया, तो 1 गो A आया। चलिए अब देखते हैं D2 क्या A आता है, तो D2 बराबर लिखेंगे A3 - A2। A3 कितना है, 3A, और A2 कितना है, 2A। 3A में 2A गया तो A आ गया, ठीक है। A यहाँ पे भी आया और ये यहाँ पे भी आया। इसका मतलब सर D1 बराबर है D2, इसका मतलब AP में है, AP में है, AP में है। अब देखो, अब हमको निकालना यहाँ से 3 पद और आगे, तो 1 2 3 4, अब हम निकालेंगे A5, A6 और A7। अब डायरेक्ट क्या होगा सर, पहला में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पांचवा में 5 है, छठा में 6 है, सातवां में 7 है। अब निकल गया 3 ठो, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए अब 11 नंबर हम आपको बना के दिखाते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा दम है सर। A और A2 और A3 और A4, पहले ये बताइए कि यह AP में है कि नहीं है। अगर AP में रहेगा तब हम प्रथम पद, सार्वअंतर और 3 पद लिखेंगे। अगर AP में कहीं नहीं आया तो माँ कसम इसको यहीं तक छोड़ देंगे हम। चलिए A1 में कौन है बच्चे, A1 में A है, A2 में कौन है, A2 में A² है, A3 में है A3। ध्यान से देखना बच्चे, सर हमको D1 निकालिए पहले सर,
तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चे? A2 तो सर A स्क्वायर है। A1 कितना है? A1 A है। अब इसमें कोई बच्चा क्या किया होगा कि इसको यहाँ पे A2 है तो इसको 2 लिख दिया होगा, 2 गो ए। ऐसा नहीं करना बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना। आप फिर 2 गो दे के क्या किया होगा कि सर 2 गो ए में एगो ए गया तो ए गे लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। ये ए का मूड़ी पर 2 है, इसका मतलब ए जो है ना ए गुने ए है और माइनस में है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी ए गए, यहाँ पे भी ए। तो ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ए के बचा और यहाँ पे ए निकल गया तो क्या बचा? ए। इसका मतलब डी सर हमको इतना आ गया। D2 निकालिए, D2 निकालो तो D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है A क्यूब और A2 कितना है? A स्क्वायर। चलिए कॉमन ले, तो यहाँ पे A3 को हम 3 गो ए लिख सकते हैं और इसको 2 गो ए लिख सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे बताओ? सर यहाँ पे 2 गो ए यहाँ पे भी और यहाँ पे 3 गो, तो 2 गो यहाँ से ले लेते हैं, तो 2 गो ले लिए मतलब A स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए गए और यहाँ पे ए गए। क्या D2 और D1 बराबर आया है? देखो सर D1 आया है A ब्रैकेट में A माइनस 1 और D2 आया है A स्क्वायर A माइनस 1, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं रे, यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है। तो फिक्स है सर D1 और ये बराबर के चिन्ह दे के और इसको ऐसे काट देंगे ना तो ये हुआ बराबर नहीं का, अभी हुआ बराबर नहीं का चिन्ह, बराबर नहीं। तो D1 बराबर D2 नहीं है, इसका मतलब लिख देंगे कि यह AP में नहीं है। अब AP में है ही नहीं तो हम उसको कहाँ आगे बनाएंगे? इसको यहीं तक बना के छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसको 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √2 8 √18 √32। पहले बताइए यह AP में है कि नहीं है, चेक करते हैं। इसको हम यहीं पे बना देते हैं ना। √2, चलिए सर ये √2 है, हम √8 को लिख सकते हैं बच्चे। क्या चीज़ लिख सकते हैं सर? तो √8 को लिख सकते हैं सर 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2। 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2। अरे देखें रे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और तुम लोग से हम 31। चलिए √2, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और ये √2 भीतरे में है। 9 का वर्गमूल 3 और √2 भीतरे में है। 16 का वर्गमूल 4 और √2 भीतरे में है। इसका मतलब सर A1 बराबर आ गया √2, A2 बराबर आ गया सर 2√2। अब हमको D निकालना है। अच्छा A3 भी निकाल देते हैं। A3 है 3√2। अब हम D1 निकालेंगे सर, तो A2 माइनस A1। A2 है 2√2 और A1 है √2। अब देखो 2√2 में 1√2 गया तो 1√2 बचा। अब A3 माइनस A2 होगा D2 वाला, तो A3 है सर 3√2 और A2 है 2√2। तो 3√2 में 2√2 गया तो 1√2। इसका मतलब सर D1 बराबर है D2। इसका मतलब यह AP में है, यह AP में है। अब A भी निकल गया, AP में भी है कि नहीं सो भी निकल गया। प्रथम पद ये कहाँ है? √2 है, ये भी निकल गया। अब हमको सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर का मतलब D1 भी और D2 भी निकल गया। अब हमको 3 पद लिखना है। तो पहला मतलब 3 पद कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 नंबर में कौन होगा सर? 4 नंबर में है पहला नंबर में 2√2, पहला नंबर में √2, फिर 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, फिर होगा 5√2, फिर होगा 6√2, फिर होगा 7√2। इस तरह से बन जाएगा ना आपसे। चलिए ये हुआ हम लोगों को प्रश्न वाली 5.1 का सारा टफ क्वेश्चन। अब आपको जिम्मा है कि आप इस सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा जो हम क्वेश्चन छोड़े हैं सो अब बन जाएगा। अगर आप लोगों से बन जाएगा इतना सारा चीज, तब आप निकालिए क्वेश्चन बैंक। निकालो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जो आप लोगों को एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा छोटा,
2026 का 10वां और 11वां बनाना है। 2026 का 10वां और 11वां बनाना है। जब हम बड़ा क्वेश्चन बताएंगे तब इसको आगे बताएंगे। पहले 2026 का 10वां और 11वां आपको बनाना है। ये परीक्षा में आया है, अब देखिए बनता है कि नहीं। 2025 आइए, 2025 में 10वां और 11वां बनाना है। फिर से 10वां और 11वां बनाना है। 2024 सही है। 2024 में मैथ का 12वां है और 13वां है। 12 और 13। अच्छा भैया 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चे 2024 का 12 नंबर क्वेश्चन में अभी हम बताए थे, इसका पहले वाला क्वेश्चन नहीं था 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2 बताए थे कि क्वेश्चन की नहीं बताए थे हम इसका पहले वाला में। हाँ देखो VVI प्रश्न ये सब बच्चे, सब प्रश्न आता है एग्जाम में। चलिए ये बनाइएगा, उसके बाद 12 और 13 इसको बनाइएगा। 2023 में आई है, जितना बोल रहे हो उतना हम चेक करेंगे स्कूल खुलने के बाद। चलिए उसके बाद आइएगा 2023 में। तो 2023 में आपको हाँ ये भी बताए हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन अभी बताए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का अंतर निकालना है। 16 और 17 भी बन जाना चाहिए। अब आइए 2022 में। 2022 में इसका एपी का क्वेश्चन है, हाँ कहाँ है, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों बन जाना चाहिए आपसे। 23 नंबर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 21 और 22 बनाना है। 2020 में 2020 में आपको बनाना है 5वां नंबर क्वेश्चन। 2020 की बात करें 5वां नंबर क्वेश्चन बार, और इसमें बड़ा वाला है, बाकी हम बताएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आइए 2019 में, जो हम लोग जो एग्ज़ाम दिए थे 2019 में, देखते हैं हम लोग में क्या आया था। हाँ हम लोग में ये सब आया था नहीं। 2019 में आपको एपी से क्वेश्चन दिया है, हाँ 19 नंबर का 2 ठो क्वेश्चन है अथवा में। ये दोनों बनेगा तो बना लेना, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे इसको। उसके बाद ये 2018 में लास्ट, हम्म 2018 में आपको 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी हम बताए हैं कि समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, 1/2 और 3/2 के लिए प्रथम पद और सारो अंतर लिखना है। 1/3 है, अच्छा पिछले वाला में है। चलिए ये बना के आपको आना है, इतना सारा क्वेश्चन बैंक आपको बना के आना है, क्वेश्चन बैंक वाला। ठीक है बच्चे, हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है और आपके ऊपर हमको फुल जिम्मेवारी है कि आप इसको मैथ को पूरा बना लीजिएगा। अपने आप में हार कभी नहीं मानना, अपने आप में कभी हार नहीं मानना। इसलिए बच्चे सारे बच्चों को बनाकर ही आना है। मैं मेहनत करना कैसे छोड़ दूँ, मैं मेहनत करना कैसे छोड़ दूँ, ना जाने कितने का उम्मीद हूँ मैं। इसलिए ये ठान के रखें कि आपके ऊपर सारा का उम्मीद है, इसलिए आप इसको बना कर ही आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।